ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस भगवत गीता कोर्स में, जिसमें हम लोग भगवान के द्वारा बताए गए अष्टांग योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसको ध्यान योग भी कहा जाता है। इस ध्यान योग के अंतर्गत अभी हम लोग देखें कि योग रुरुक्षु और योगारूढ़ के बारे में भगवान ने बताया कि कहते किसे हैं, उनके अंदर वैसे कौन से गुण होते हैं जिनके कारण उनको योग रुरुक्षु या योगारूढ़ कहते हैं। अब जिस व्यक्ति को योगारूढ़ होना है उसको किन किन अभ्यास और किन किन स्तरों से गुजरना पड़ेगा, भगवान उसके बारे में 10 से 27 श्लोकों में चर्चा करते हैं, जिसमें कुल 17 श्लोक हैं, जिसमें भगवान बताएंगे कि कैसे हमको योग का अभ्यास करना चाहिए। ये अष्टांग योग है, इसके बारे में ध्यान योग, इसके बारे में भगवान, इस अभ्यास के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो उसमें हम लोग 1 से 9 हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे जिसमें भगवान चर्चा करेंगे किन किन स्तरों से एक योगी को गुजरना पड़ता है, योगी को योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भगवान बताएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं 10वें श्लोक से, जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं, योगी युंजित सततात्मा आत्मानं रहस्यं स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कहते हैं योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे और समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए और एकांत स्थान में रहे। किस स्थान पर रहे? एकांत स्थान पर रहे और अपने मन को बड़ी सावधानी से क्या करें? अपने मन को अपने वश में करें। मन के बारे में हमने बताया कि मन कहते किसे हैं। मन को अगर हम समझ सकते हैं तो मन को वश में करना भी थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन अर्जुन आगे पूछते हैं कि आसान नहीं है मन को कंट्रोल में करना, बहुत मुश्किल है। तो कहा जा रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको एकांत स्थान में रहना चाहिए। किसको? जो योग का अभ्यास करेगा। क्या होना चाहिए? एकांत स्थान होना चाहिए। फिर कहते हैं मन और इंद्रियां जो है उसकी, मन तथा इंद्रियां दोनों क्या होना चाहिए? संयमित होना चाहिए, संयत होना चाहिए। और साथ साथ भगवान कहते हैं कि विषयों को अस्वीकार करे। क्या कर दे? ये विषयों को अस्वीकार करे, विषयों को अस्वीकार करे। वैसा व्यक्ति क्या कर सकता है? समाधि में रह सकता है। तो इसी को भगवान इसमें बता रहे हैं कि समस्त इच्छाओं से दूर होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या करेगा? निराशी परिग्रह, योग युंजित होना चाहिए। योग युंजित का अर्थ है यहाँ समाधि से, कि वो पहले मन तथा इंद्रियां अगर उसके वश में होंगी तब जाकर के वो विषयों को अस्वीकार कर पाएगा, तब जाकर के उसकी इच्छा होगी कि हम एकांत स्थान में रहे। अब जिसको विषयों का अस्वीकार करने की आदत नहीं है, वो भला एकांत स्थान में क्यों रहेगा? कभी नहीं रहेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा। और
विषयों को अस्वीकार कब करेगा? मन तथा इंद्रिय वश में है ही नहीं तो अस्वीकार कैसे करेगा? तो भगवान पहले ही बता चुके हैं हमको कि हमारी मन और इंद्रियां कैसे कंट्रोल में आती हैं, तो केवल और केवल शुद्धता से। किससे आती हैं? शुद्धता से वश में होती हैं। फिर संकल्प से हमारे वश में होती हैं। किससे? संकल्प के द्वारा। अगर हमारी श्रद्धा है तो हम श्रद्धा से क्या कर सकते हैं? किसी कार्य को कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या करती हैं? हमारे मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण करने में सहयोग करती हैं। संकल्प उसे कहते हैं जहां विकल्प का लोप हो जाता है। अगर हम विकल्प देंगे अपने मन को तो कभी संकल्पित नहीं रह पाएगा। इसलिए जहां विकल्प है वहां संकल्प नहीं हो सकता। श्रद्धा जैसे छोटे छोटे चीज नहीं, हम कुछ करने का प्रयास करते हैं तो व्यक्ति को जिस चीज के ऊपर उसकी श्रद्धा होती है उसके अनुसार वो अपने मन को भी कंट्रोल कर पाता है और इंद्रियों को भी उसी के अनुसार चला पाता है। और ये सब कब होता है? शुद्धता से, श्रद्धा से और संकल्प से होता है। तो ये चीज अगर हमारे पास होगी तो हम क्या करेंगे? अपने मन को, इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। और ये शुद्धता कहाँ से आती है? तो निष्काम कर्म से आती है। निष्काम कर्म से आती है। अगर हमारे पास श्रद्धा है तो श्रद्धा से क्या आ जाएगा? हमारे पास ज्ञान आ जाएगा। तो इस ज्ञान से भी हम क्या कर सकते हैं? मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 तरीके हो गए हमें अपने मन को वश में करने के। और भगवान तो आगे 2 बता ही देते हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। तो ये 6 तरीके हो गए केवल मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करने के। तो जब हम ऐसा करेंगे तब जाकर के हम विषयों को अस्वीकार कर पाएंगे और फिर जाकर के हम एकांत स्थान में रहने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होगी। अब भगवान 11 और 12वें श्लोक में कहते हैं, 11 और 12 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 11 और 12 इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिखते हैं, उसको सुनिए कि किंतु जो निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वो आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान है, कौन? जो भगवान है उसी के अंश है कौन? परमात्मा। और इन्हीं भगवान का क्या है? प्रकाश है, देह कांति, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। अगर कोई ब्रह्म के प्रति भी आसक्ति दिखाता है तो किसी न किसी रूप में वो भगवान कृष्ण से क्या कर रहा है? वो आकर्षित है। तो उसी बात को प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। और परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। समाधि किसको कहते हैं? मन की एकाग्रता को। मन अगर एक जगह एकाग्र हो गया तो समझिए कि आप समाधि में स्थित हैं। हमारा मन अगर इधर उधर हिलता रहा तो समझिए हम समाधि में स्थित नहीं हैं। मतलब जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण के बारे में सोचता ही रहता है, समझिए कि वो चलता फिरता सन्यासी है, चलता फिरता उस समाधिस्थ में रहता है। क्योंकि निरंतर वो कृष्ण को कैसे सुखी करना है, कैसे कृष्ण की सेवा करनी है, कैसे कृष्ण के नाम का प्रचार करना है, उसके लिए ही वो निरंतर अपने मन को लगाए हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो समाधि में ही है। इस बात को प्रभुपाद जी बताते हैं। और ये भी कहते हैं वो क्या करता है? अनासक्त विषयान यथा अहम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य उच्यते। और कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु है संसार की, सबको वो कृष्ण की सेवा में लगा लेता है। क्योंकि उसी वस्तु को स्वीकार करेगा जो कृष्ण के लिए हमको उपयोगी है, अन्यथा इसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है? जो कृष्ण भक्त नहीं है उससे अलग रहता है। तो जब कृष्ण वाले भक्त नहीं मिलते हैं, उसको हरे कृष्णा वाले लोग नहीं मिलते, तो ऐसे भी व्यक्ति कहाँ निवास करता है? एकांत में निवास करता है। ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं इस श्लोक को कृष्ण भावना भावित अर्थ में। और हमने जो बताया जिसमें भगवान कह रहे हैं उस तात्पर्य के साथ समझाया। अब देखिए 11 और 12वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं।
शुचोदय से प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानस आत्मनः नात्र क्षृतम नीति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम तन्नेकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियाः क्रियः उपविश्यासने युञ्जन ध्योग आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर के भूमि पर कुशा बिछा दे। भगवान क्या कह रहे हैं उसको कि एकांत होना चाहिए, एकांत। उसके बाद बोल रहे हैं भूमि, कहाँ? भूमि में। और फिर कह रहे हैं उसमें क्या बिछाना है? कुशा बिछाना है। तो इसको याद रखिए, भगवान ऐसा बात एक एक चीज को यहाँ पर किस उद्देश्य से कह रहे हैं। एकांत क्यों जरूरी है, कुशा क्यों जरूरी है। जब हम योग करने के लिए बैठते हैं तो आजकल योगा मैट आ गया है, रबड़ पे बैठ करके आप बोलेंगे कि हम समाधि लगा ले, कभी संभव नहीं है। यहाँ भगवान उस चीज की चर्चा ही नहीं कर रहे। भगवान चर्चा कर रहे हैं पहला तो एकांत स्थान की, और फिर चर्चा करते हैं कि भूमि में कुशा बिछाए। कहाँ पर? भूमि होनी चाहिए और भूमि में कुशा। और कुशा को फिर क्या कह रहे हैं? मृगछाला से ढक दो, मृगछाला से ढक दो, और फिर उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र बिछा दो, मुलायम वस्त्र बिछा दो। ये सब तैयारी किसके लिए है? एक योगी के लिए है वो। और ऐसा स्थान कहाँ होना चाहिए? जहाँ भूमि है वो ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और नीचा भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दृढ़ता पूर्वक वहां पर बैठना है। बैठना कैसे है? तो दृढ़ता पूर्वक वहां पर बैठना है, दृढ़ता के साथ। और मन कर्म सबको नियंत्रण करते हुए, नियंत्रण में करते हुए। और मन को एक बिंदु में लगाना है। मन को कहाँ लगाना है? एक बिंदु में लगाना है, मतलब केंद्रित करना है। ऐसा नहीं कि एक बिंदु में भगवान डॉट पे ऐसा कह रहे हैं ध्यान लगाने के लिए, ऐसा नहीं है। बिंदु मतलब केंद्र करना है। कहाँ केंद्र करना है? चतुर्भुज परमात्मा स्वरूप में केंद्रित करने के लिए भगवान बताते हैं। और ऐसे करने से वो क्या करेगा? धीरे धीरे हृदय को शुद्ध करते हुए योगाभ्यास करे। तो अब देखिए इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से समझाते हैं कि एकांत स्थान कहाँ होगा। कोई भी एकांत स्थान, शहर में आजकल ढूंढेंगे एकांत स्थान, या फिर जहां हम और आप रहते हैं वहां एकांत स्थान संभव है? जहां हमारा घर है, हम कहाँ रहते हैं? फ्लैटों में रहते हैं। जैसे कबूतर खाना होता है ना, उससे फ्लैट कबूतर खाना जैसा, मुर्गी का दरबा, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं छोटे छोटे घरों में, ऊपर से नीचे, और बालकनी से झांकते रहते हैं। अब वहां पर एकांत कहाँ ढूंढेंगे? 50वीं मंजिल में बैठ करके आप बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? ध्यान कर सकते हैं। नहीं, क्या बोल रहे हैं भगवान? ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। मतलब आप फ्लैट में तो इस कार्य को कर ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? किसी गंगा के किनारे जाना होगा, या फिर यमुना के किनारे जाना होगा, नर्मदा के किनारे जाना होगा। ये क्या है? वो पवित्र स्थान भी है और एकांत स्थान भी वहां आपको मिलता है। तो क्या आप अपने घर को छोड़ करके इनके किनारे जा सकते हैं केवल ध्यान करने के लिए? वो भूमि ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और नीचा भी नहीं होना चाहिए। योगा मैट नहीं बिछाना है। खुशा की एक घास आती है, उस घास को मृगछाला से ढक देना है और उसके ऊपर मुलायम वस्त्र ढकना है। फिर वहां पर दृढ़ता पूर्वक मन और कर्म को नियंत्रण करते हुए, मन को एक बिंदु में एकाग्रचित करते हुए हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करना है। यह है हमारा कि कहां पर योग करना है, वो स्थान कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या सामान लगेगा। ये बाहरी सामान है और ये भीतरी सामान है। इससे हम क्या कर रहे हैं? बाहर के व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जब हम समाधि में जाएंगे तो हमको ये सब देखना है। ये सब कहाँ काम आएंगे? हमारे भीतर। तो भगवान दोनों वस्तुओं को बताते हैं कि क्या क्या लगेगा। तो ये सब लगेगा। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि आज के समय में अगर कोई कहे कि हम इसको करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मन जो है हमारा विचलित है, हम आत्म संयमी नहीं है।
तो हम कैसे ऐसा कर सकते हैं समाधि में जाएं और फिर भगवान को समाधि में जा करके प्राप्त करें? तो कहते हैं हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में ये जो दंभ वाला समय चल रहा है, कलयुग है जिसमें लोग दंभी हो गए हैं, दिखावा बहुत करते हैं, ध्यान में बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, आंखें बंद हैं, विषयों का चिंतन लग रहा है और बोल रहे हैं कि हम समाधि में हैं। पहले तो ये स्थान ही नहीं है तो आपका समाधि हो ही नहीं सकता। तो जब ये ऐसा स्थान में आप बैठे ही नहीं हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम समाधि में हैं? या तो आप हजारों साल तक या 100 साल तक तो चलो, कम से कम 5 साल आप हिमालय में या किसी कंदरा में रह करके ऐसे स्थान पर योग का अभ्यास करके घर आए हों तो कहा जा सकता है कि आप अभी ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन तथाकथित लोग क्या करते हैं, योगा सेंटर, ध्यान केंद्र खोलते हैं और उसमें उनको ध्यान लगाने का प्रयास करवाते हैं। वो कभी संभव नहीं है क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो इसमें केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल और केवल हम भगवान के नामों का कीर्तन कर सकते हैं। उसके ही कृपा से हम क्या करेंगे, अपनी गति को प्राप्त करेंगे। ये करना अब के समय में संभव नहीं है। अब आप जाएंगे हिमालय में तो वहां भी 5 स्टार होटल खुला हुआ है, कहीं ना कहीं चाय टपरी चल ही रहा है, वहां चाय 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 करते हुए लोग पहुंचेंगे, आप वो एकांत भी ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा ऊंचा नीचा स्थान सब बनाने के लिए सबको प्लेन समतल बना दिया गया। मृगछाला आप ढूंढने जाएंगे, कहाँ मिलेगा आज के समय में आपको मृग का छाला? और मुलायम वस्त्र तो मिल ही जाएगा। ये बाहरी वस्तु को चलो आप इकट्ठा भी कर लेते हैं, अब ये दृढ़ता कहाँ से लाओगे? कलयुग में संभव है? नहीं है। मन एकाग्र नहीं है, कोई कर्म हम ठीक से नहीं करते आज के समय में, नियंत्रण इन सब में किसी के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं। एक बिंदु मतलब एक जगह मन का केंद्रित होना, हमारा जो बिंदु है, हमारा जो केंद्र है, वो कभी इधर अलग अलग बिंदुओं में जाता रहता है। काम क्रोध लोभ मोह अलग भटकाते हैं, विषय अलग भटकाते हैं, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है, कभी ये स्थान को देखना है, कभी इस स्थान को देखना है। तो हमारा मन जो है ऐसे भी एक स्थान पर लगने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको क्या करना है, केवल और केवल कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना है। बिना नाम के इस कलयुग में गति नहीं है। चाहे हम कोई भी कृत्य कर रहे हों, साधारण से साधारण कृत्य भी अगर कलयुग में किया जा रहा हो तो बिना नाम के संभव नहीं है। योग के लिए बताएं भगवान कि ये चीज हमारे पास होना चाहिए। अब भगवान 13 और 14 श्लोक में क्या बताते हैं, इसी के बारे में बताते हैं। समम काय शिरोर्ग्रीवम धारयन चलम स्थिरः साप्रेक्षनासिकाग्रम स्व दिश्चनान नवलोकयन प्रशांतात्मा विगत बृह ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को बिल्कुल सीधा रखे। किसको किसको सीधा रखना है? अपने शरीर को, गर्दन को और फिर सर को, इसको बिल्कुल सीधा रखना है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि नाक के अगले सिरे पर, कहाँ? नाक के अगले सिरे पर क्या करना है? दृष्टि लगाए और अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अब बताइए कि यहाँ पर ये चीज सीधा करना है और फिर भगवान मन और इंद्रियों की बात की, इन सब से क्या, और फिर विषय की बात की, इन सब से क्या होना है? रहित होना है। मन नियंत्रण में चाहिए भगवान को, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं? युक्त आसित मत्परः, तब जाकर के हम भगवान के चरण कमलों में या भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप में हम ध्यान कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। उसमें भी क्या बोल रहे हैं? निर्भय होना है। निर्भय हो करके, एक तो आप एकांत स्थान में बैठो,
सांप बिल्ली चूहा कुछ भी गुजर गया उधर से तो आपको लगेगा कि हमारा प्राण तो आज गया। तो सोच लीजिए भगवान के कितने सारे ये हैं। एक तो एकांत स्थान चाहिए, पवित्र स्थान चाहिए, ना ऊंचा ना नीचा, उसमें कुशा का आसन, फिर उसमें मृग छाला, फिर उसके ऊपर मुलायम वस्त्र, मन कर्म सब नियंत्रण में निर्भय होकर के नाक के अगले हिस्से पे ध्यान केंद्रित करना है, मन से परमात्मा के परायण होना है, और शरीर गर्दन और सर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। आज के समय में जब हम साधारण तरीके से बैठते भी हैं तो हमारा शरीर झुका हुआ रहता है, हमारा गर्दन झुका हुआ रहता है, सर, पूरा दुनिया का बोझ हमारे सर पे है, ऐसा हमारा सर का स्थिति है। अब ऐसे सर गर्दन शारीरिक भौगोलिक स्थिति जो शरीर का है उसके साथ हमको क्या करना है, ये सब भी चाहिए। तो क्या ये कलयुग में संभव लगता है? जब ऐसे स्थान पर बैठने की बात करते हैं आसन की, तो आसन कितने प्रकार के होते हैं? आसन 64 प्रकार के होते हैं। जैसे पद्म आसन होते हैं, गरुड़ आसन होते हैं, ऐसे 64 प्रकार के आसन कहे जाते हैं। केवल बैठने के तरीके जो हैं 64 प्रकार के हैं। जैसे मयूर आसन है, स्वास्तिक आसन है, ये इतने प्रकार के तरीके हैं बैठने के। अगर कोई व्यक्ति केवल बैठना सीख जाए, केवल और केवल आसन बनाना सीख जाए कि हम इस आसन पर बैठेंगे, चाहे पद्मासन हो, सुखासन हो, सिद्धासन हो, केवल बैठना सीख जाए और अपने सांसों को नियंत्रण करना सीख जाए तो आसानी से अपने मन को नियंत्रण किया जा सकता है। अगर आसन है हमारा सही है तो हमारा चित्त एकाग्र होगा, नहीं तो हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा। ब्रह्मसूत्र कहता है आसितम संभाव्यतः, कि केवल और केवल बैठने से हम अपने चित्त को अपने वश में कर सकते हैं। बहुत सहायता मिलती है सिर्फ और सिर्फ आसन से। तो हमें आसन भी उसी अनुसार बैठना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक आसन में बैठ करके जप करना शुरू करता है, जैसे अगर वो सुखासन पे ही बैठ करके जप करता है, तो वो क्या करे, अपने सर गर्दन और सर को केवल सीधी अवस्था में रखे और सुखासन पर बैठ करके एक स्थान पर घूम घूम के नहीं। जैसे आजकल क्या है कि हम हरे कृष्ण उधर चलते हुए उधर चलते हुए जप करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर सही लाभ चाहते हैं किसी भी चीज का तो आप क्या कीजिए कि एक आसन पर ही बैठिए, तब जाकर के आप जो जप करेंगे उसकी क्वालिटी क्या होगी, और जो आप घूम घूम के करते हैं उसकी क्वालिटी, दोनों में बहुत अंतर होगा। इसलिए भगवान कह रहे आसन ऐसे क्या करना है, वहां पर बैठना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी इसमें समझाते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है युक्त आसित मत पर, उसको लेकर के कहते हैं प्रभुपाद जी को, जीवन का जो उद्देश्य है हमारा वो है कृष्ण को जानना, और हृदय में जो चतुर्भुज परमात्मा बैठे हैं उनका ध्यान करना है। किनका ध्यान करना है? जो हृदय में चतुर्भुज परमात्मा बैठे हैं, वही विष्णु का हमको क्या करना है, ध्यान करना है। और इसको ध्यान करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कहते हैं इसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। अब ये ब्रह्मचर्य सिखाया ही नहीं जाता, तो अब कहेंगे कि बिना ब्रह्मचर्य का ये ध्यान संभव नहीं है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते तो आपकी न इंद्रियां वश में होंगी न मन वश में होगा। अब इसी बात को प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत अनिवार्य है। और उस चीज को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कर्मणामन सहवाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सभी काल और सभी अवस्थाओं में तथा स्थान में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने की सहायता को ही ब्रह्मचर्य व्रत करना चाहिए। जो मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी मैथुन में प्रवृत्त ना हो। लेकिन आज के समय में इस ब्रह्मचर्य की शिक्षा बचपन से नहीं दी जाती है। अगर 5 वर्ष से बच्चों को ये शिक्षा दी जाए कि ब्रह्मचर्य क्या होता है तो आसानी से इस चीज को पालन कर सकते हैं। आजकल के सबसे ज्यादा बच्चे किस चीज से परेशान हैं? एक तो मोबाइल ने उनका दिमाग खराब कर रखा है, दूसरा उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है। वो किसी चीज का अभ्यास या किसी चीज में लगातार कंटिन्यूस में सस्टेनेबिलिटी नहीं बना पाते। आज करते हैं 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं, 1 घंटे बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, खत्म। क्योंकि उनका मन जो है, स्टडीनेस जो है एक जगह नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनको प्रॉपर
जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा उसको प्राप्त नहीं है। और ये भी कहते हैं कि चाहे वो ध्यान हो या ज्ञान हो या भक्ति है, ऐसे अभ्यास में वो क्या कर सकता है, अगर ब्रह्मचारी है तो प्रगति जल्दी कर सकता है। अपने ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो यही कहते हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, अगर हमको ध्यान सीखने जाना है, जैसे ऋषिकेश में जाएंगे तो पैसे लेकर के तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जो सही में आपको योग सिखाना, योग बताना चाहता है, जो योगी है सच में, वो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो आपको नहीं सिखाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के और महाप्रभु की कृपा से हम सीधा इस अष्टांग योग से ऊपर भक्ति योग को स्वीकार कर लेते हैं, और उसमें जो आनंद आता है तो हम इन विषयों को आराम से छोड़ देते हैं। ये कहते हैं ना, विषया विनिवर्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। और उसके बाद हम इन भौतिक वासनाओं को छोड़ देते हैं। और निर्भय होने की बात कही गई, क्या होने के लिए? निर्भय। तो जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होगा तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता। जैसे भागवत का ना, भयम द्वितीयाभिनिवेश स्यात् ईशात पैसे विपर्तयो स्मृति ही। जो भगवान श्री कृष्ण का स्मृति करता है वो क्या हो जाता है? भय से मुक्त हो जाता है। एक भजन है ना, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंद रे। तो केवल और केवल अगर भगवान श्री कृष्ण का जो अभय चरनार विंद है, अगर हम उसका भजन करते हैं तो हम निर्भय हो सकते हैं, अन्यथा हम निर्भय नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीज होने के लिए भगवान प्रभुपाद जी सीधा बोल रहे हैं कि क्या करो? चुपचाप भगवान का भजन करो। लेकिन विरला ही कोई ऐसा होता है जिसको ध्यान या अष्टांग योग मार्ग में रुचि होती है। आज के समय में रुचि सबको है, और वो उनको क्या करते हैं, एक जगह बिठा देते हैं, वो लाल रोशनी है, उसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। होना जाना कुछ नहीं है। फिर जब पूछा जाता है उनसे कि आप अपना अनुभव बताइए, तो बोलते हैं हमको शंकर जी दिख रहे हैं, हमको शंकर जी का डमरू दिख रहा है, हमको राम जी दिख रहे हैं, हमको कृष्ण जी दिख रहे हैं। ये सब क्या है? ढोंग है, छलावा है, फरेब है। उसके अलावा योग छोड़ करके ये क्या है? कपट योग। एक शब्द है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये सब क्या है? कपट योग है। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमं मत संस्थानम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? कह रहे हैं भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कब? जब हमारा मन जो है वो नियंत्रण में है। मन के बाद कह रहे हैं कर्म, और कर्म के साथ बोल रहे हैं हमारा इंद्रियां हमेशा आ रही हैं। मन भी नियंत्रण हो, कर्म भी नियंत्रण हो, और ऐसा मन जिसका मन संयमित है वो मेरे स्वरूप में अवस्थित होता है, और फिर निर्वाण रूपी शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण रूपी शांति को प्राप्त होता है, जिसको भगवान कह रहे हैं, जिसको प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं भगवत धाम। अब उसको देखिए, भगवत धाम किसको कह रहे हैं? जो मत संस्थानम है। क्या है लिखा गया? मत संस्थानम। ये मत संस्थानम का अर्थ है ब्रह्म, न कि भगवान। लेकिन प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखेंगे तो भक्ति परक तात्पर्य लिखेंगे, तो उस तात्पर्य के अनुसार हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन जो भगवान कहना चाह रहे हैं उसके अनुसार वो किसको प्राप्त करेगा? मत संस्थानम अधिगच्छति, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं क्यों कर लेगा? मत चित्तः मत परम मत संस्थानम, ऐसा कहते हैं। मतलब पूर्ण ज्ञान क्या है? कृष्ण तक पहुंचना। प्रभुपाद जी सीधा कृष्ण तक पहुंचते हैं और भक्ति को ही पहुंचते हैं। चुपचाप कहते हैं क्या करेंगे हम? भक्ति। इसलिए भगवान कहाँ निवास करते हैं? तो उस धाम के बारे में बताते हुए लिखते हैं, गोलोक एवं निवसत अखिलात्म भूतः सवे मनः कृष्ण पादार विंदयो। अगर हम अपना मन, जो भगवान कह रहे हैं ना यहाँ पर, ब्रह्म में लगाने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं उसको कहाँ लगाओ? भगवान श्री कृष्ण के
चरणों में लगाओ। और उसके बाद कहते तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, केवल कृष्ण को जानने पर से ही व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर हो जाता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, व्यायाम और कर्तव्य द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। मतलब हम 8 चीज होते हैं अष्टांग योग में। क्या चीज होते हैं? 8 चीज होते हैं। बता रहे थे लेकिन बताए नहीं। पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, फिर होता है आसन, फिर होता है प्राणायाम, फिर होता है प्रत्याहार, फिर होता है धारणा, फिर होता है ध्यान, और अंत में आती है समाधि। तो भगवान जहां जहां बात कर रहे हैं, अभी तक बात की भगवान यम और नियम का, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना है और फिर मन को। तो यही यम और नियम है, जिसमें यम और नियम में क्या आते हैं, जब हम नियंत्रण का बात करते हैं तो इसी में ब्रह्मचर्य आता है, इसी में अपरिग्रह आता है, चोरी न करना, आस्ते, ये सब जो नियम आते हैं यम में आते हैं। मन को निग्रह करने के लिए फिर बहुत बंद करो इसको, आते हैं। और फिर भगवान ने कहा आसन, तो आसन के बारे में भी भगवान ने बताया कि हमें आसन कहाँ लगाना चाहिए। तो उसके बारे में भगवान चर्चा किए कि एकांत में लगाना चाहिए। आसन को कैसे होना चाहिए, तो मुलायम होना चाहिए। और मुलायम होने के साथ साथ भगवान क्या कह रहे हैं कि वो ना ऊंचा हो और ना नीचा हो, ये सब भगवान बता रहे हैं। और प्राणायाम का अर्थ यही होता है रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक जिसमें प्राण वायु हम बता रहे थे, जब हम सांस जो अंदर लेते हैं उसको रेचक कहते हैं, और जो सांस को बाहर छोड़ते हैं उसको पूरक कहते हैं। इसको नियंत्रण करे और फिर क्या हो जाए, कुंभक, मतलब इस प्राणवायु को भी रोक ले, न सांस अंदर ले न सांस बाहर जाए, उसको प्राणायाम बोलते हैं। प्रत्याहार अभी आएगा तो बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भगवान इस अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं। 16वें श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 16। नातिस्नतु योगः अस्ति च एकांतमस्नतः न च अंति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुनः। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता हो या बहुत कम खाता हो, जो अधिक सोता हो अथवा पर्याप्त नहीं सोता हो, उसकी योगी बनने की संभावना नहीं है। मतलब अधिक खाने वाला या कम खाने वाला, तो ये हो गया खाने का भी और सोने का भी, और ये हो गया कम। जो अधिक कम खाता भी हो और कम सोता भी हो, ये कभी भी भगवान कह रहे हैं कि योगी नहीं बन सकता। कोई कहते हैं कि हम उपवास कर लेंगे, उपवास करने वाला भी योगी नहीं बन सकता। जो बहुत उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, वो भी नहीं बन सकते क्योंकि वो कम खा रहे हैं। जो बहुत कम सोते, अरे हमको तो नींद ही नहीं आता, वो भी योगी नहीं बन सकता। जो अधिक खाता, अरे हम तो बहुत खाते हैं और बहुत सोते हैं, तो वो भी योगी नहीं बन सकता। तो भगवान कह रहे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो अधिक खाएगा उसके साथ क्या होगा, खाने के बाद नींद आएगा, और जो कम खाएगा उसके शरीर में उतना ताकत नहीं बचेगा कि अपने इंद्रियों को या फिर आसन प्राणायाम ये सब लगा सके। तो ऐसा व्यक्ति योगी बनने के लायक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि हमको पर्याप्त भोजन और नींद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्याप्त भोजन और नींद। और भोजन के लिए ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमको क्या करना है, शरीर और आत्मा हमारे शरीर के भीतर, हम स्वयं आत्मा जो हैं इस शरीर के भीतर बने रहें, उतना ही हमको भोजन करना चाहिए। और वो सब प्रचुर मात्रा में हमको दाल सब्जी ये सब में प्राप्त हो जाता है। और उसको भगवान कह रहे कैसे खाना चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं, तो भोग लगा करके
खाना चाहिए। इंद्रिय सुख के लिए कभी भोजन नहीं करना चाहिए और 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। और 24 घंटे में 6 घंटे से जो अधिक सोता है उसको यहाँ पर तमोगुणी कहा गया है। तो ऐसे सोने के लिए हमको प्रभुपाद जी कहते हैं कि 24 घंटा में 6 घंटा सोना चाहिए। और दिन में तो योगी को बनने वाले व्यक्ति को कभी सोना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति दिन में सोता है वो कभी भी किसी भी मार्ग में हो प्रगति नहीं कर सकता। साधारण कर्म मार्ग को भी देखे तो प्रगति नहीं कर सकता है। 17वें श्लोक में भगवान इसी चीज को बताते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों को नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। क्या कह रहे हैं? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार, यहां पर क्या कर रहे हैं? युक्त आहार मतलब नियमित आहार के द्वारा। किसके द्वारा? नियमित होना चाहिए। क्या नियमित होना चाहिए? नियमित। पहले भगवान में युक्त आहार, हमारा जो आहार है वो नियमित होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं? हम जो काम करते हैं उसका आदत। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो हम लोग कर्म करते हैं वो क्या होना चाहिए? नियमित होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो बोल रहे योगो भवति दुःखः। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारा जो योग अभ्यास है वो किसका कारण बनेगा? दुख का कारण बनेगा। अगर हम इन सब से नियमित रखते हैं इन सब को तो ये क्या करेगा? हमारे दुख को नाश कर देगा। दुख को नाश कर देगा। कौन? केवल युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त चेष्टा, चेष्टा मतलब किसी चीज की इच्छा जो होती है हमारे अंदर किसी चीज को करने की। युक्त चेष्टा कर्मसु। तो ये 4 चीज को अगर हम नियंत्रित कर लें, आहार जो हम खाते हैं पीते हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो हमारा काम है, मतलब हम जिस चीज को करने की इच्छा रखते हैं, आहार विहार, उस चीज को यहाँ विहार लिखा गया। जैसे आमोद प्रमोद, प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं आमोद प्रमोद। कहीं भी बैठ करके हा हा ही करने वाला व्यक्ति, किसी के साथ कुछ भी बात कर रहा है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्रजल्प, प्रजल्प नहीं होना चाहिए। वो क्या कर सकता है? दुखों का नाश कर सकता है। यहां तक कि वो सांसारिक कलेशों का भी, भौतिक कलेश जो है, भौतिक कलेशों को भी वो नाश कर सकता है। केवल और केवल इन 4 वस्तुओं को नियंत्रित कर ले तो। और इन सबको अगर हम अति कर देते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत सोते हैं, तो क्या करेगा? हमारे योग मार्ग को वो अवरोध कर देगा। अति, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते, जब कहा जाता है कि अति सब जगह क्या है? वर्जित है। तो ये सब अति करने के कारण हमारा शरीर, हमारा मन क्या होगा? इसमें सब फंस जाएगा। समय में सब यहाँ गया आमोद प्रमोद करने में, टीवी मोबाइल व्हाट्सएप चलाने में, आमोद प्रमोद में हमारा सब समय गया। तो इसके कारण हमारे दुख बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चारों चीज को हम नियमित नहीं कर पाए। क्या करते हैं? जब मौका मिले तब खाते हैं। जहां कुछ खाने का चीज दिखे, इसमें गुलाब जामुन मिल रहा है, यहाँ पर पानी पूरी मिल रहा है, यहाँ पर संतरे का जूस मिल रहा है, तो हर जगह खाना है, भले पेट पूरा गर्दन तक भरा हो। फिर आमोद प्रमोद विहार की बात है, कोई भी मिल गया, नहीं भी मिला तो आजकल मोबाइल है, किसी को देख रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको हम दिन भर देखते हैं। कर्म, दिन भर हम किस कर्म में लगे हैं? भौतिक कर्म में ही लगे हैं। और इच्छा हमारी क्या है? चांद तक जाने की। तो हमको दुख ही दुख मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर इन सबको हम नियंत्रित करें अपने औकात के हिसाब से, मतलब जो हमको करना चाहिए, जो हमारी योग्यता है, जिसको हम सचमुच करना चाहते हैं, उस इच्छा को अगर पूरा करना है तो हमको ये सबको नियमित करना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हमारी इच्छा है इस चीज को प्राप्त करने के लिए, तो उसको क्या करना होगा? आहार काम और कर्म को नियंत्रित करना होगा। जो बहुत पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं? समय से खाते हैं, आमोद प्रमोद नहीं करते, वो एक कमरे में बंद हो जाते, बाहर से ताला लगा के चाबी अपने पास रख लेते। जैसे हम लोग क्या करते थे, जब एग्जाम आता था तो अपने ही कमरे को बाहर से बंद करके चाबी को
खिड़की से बोलते थे वापस हमको दे दो। मेस वाला आता था, खटखटाता था और उसमें टिफिन टांगता था, जाता था। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में पास करना है। पढ़ते हम लोग कब थे? एग्जाम से ठीक सप्ताह भर पहले, अगर कोई फिल्म रिलीज ना हुआ हो तो ऐसे अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और भौतिक कलेशों से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान 18वें श्लोक में अर्जुन को क्या कहते हैं? और इसमें प्रभुपाद जी लिखते थे इस तात्पर्य में कि युक्ताहार विहारस्य, जिसमें हम लोग जो अधिक समय लगा रहे हैं तो उसको कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम। एक समय भी, एक क्षण भी एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को समय नहीं गंवाना चाहिए। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम लेते थे। 3 लाख नाम लेकर के ही वो क्या करते थे? सोते थे या कुछ कार्य को करते थे। इसलिए व्यक्ति को अपने कार्य को, वचन को, निद्रा को या शारीरिक कार्य को क्या करना है? नियंत्रित रखना है, जिससे व्यक्ति भौतिक दुख से बच सकता है। 18वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं यदा विनियतम चित्तात्मा ऐन चित्तम आत्मनि एव वतिष्ठते निस्पृहासर कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योग्य अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। किसके द्वारा? योग अभ्यास के द्वारा। योग के द्वारा किसको वश में कर लेता है? मानसिक कार्यकलाप को। जब मानसिक कार्यकलाप को वश में कर लेता है तो भगवान कह रहे हैं आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जब तक हम योग के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलाप को बंद नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को योग में अवस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि योग अभ्यास से हमारा क्या होता है? मन जो है स्थिर होता है। योग से क्या होता है? मन स्थिर होता है। और जब मन स्थिर होगा ना तब जाकर के हम विषयों से छूट सकते हैं। विषयों के ऊपर, विषयों से हम अनासक्त हो सकते हैं। हमारा मन जो है ना वो स्थिर ना होने के कारण हम अनासक्त नहीं हो पाते विषयों से, ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ पर आत्मा में अवस्थित हो जाता है जब कह रहे हैं भगवान, तो उसके लिए भगवान कह रहे किसके द्वारा? योग के द्वारा मानसिक कार्यकलापों को रोकता है, खत्म हो जाते हैं उसकी। और जब उसका मन स्थिर हो जाता है तो विषयों से क्या हो जाता है? वो हट जाता है। और प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं कि साधारण मनुष्य की तुलना में योगी की यह विशेषता होती है कि वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। ये उसका एक खास लक्षण है। और उसी प्रकार कहते हैं कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? हम अपने मन को अगर वश में करना चाहे तो वही अमरीश जी का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि सवे मनः कृष्ण पादार विंदयो वंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकार अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालये दर्शन दिशो तद गात्र स्पर्श संगमम घ्राण च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलसिया रसाणां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदारु सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्यम त काम काम में यथ उत्तम श्लोक जनश्र्यारति ही। अपने मन को कहाँ लगाओ? कृष्ण के चरणों में लगाओ। अपने वाणी को कहाँ? वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के गुणों का गान में। करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु, अपने हाथों को भगवान के जो मंदिर है उनके मार्जन में लगाओ। श्रुति चकार अच्युत कथा दे, केवल कृष्ण की कथा में अपने कानों को दो और दर्शन करो भगवान के स्वरूप का। और भक्तों के साथ स्पर्श करने में अपने त्वचा को लगाओ। घ्राण तत्पाद सरोज सौरभ, अपने घ्राण इंद्रियों को, नाक को क्या करना है? जो भगवान के चरणों में तुलसी लगी है उसके सुगंध को आस्वादन करना है। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, इससे क्या करना है? अपने पैरों से जहां तीर्थ स्थान है वहां पर जाकर के भ्रमण करना है। और जो भी करना है सब पूरे की पूरी इच्छाओं को क्या करना है? भगवान के सेवा में लगा देना है। और यही कहते हैं कि दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की
सही विधि है। क्या कह रहे हैं भगवान कि दिव्य कार्य ही, जो भी दिव्य कार्य है, दिव्य कार्य के द्वारा ही हम दिव्य सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, भौतिक दुनिया में आनंद ले रहे हैं और आध्यात्मिक दुनिया हमको प्राप्त हो जाए, कभी संभव नहीं है। हम जहां जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसी से संबंधित हमको कार्य करना है। हम दिव्य लोक में दिव्य भगवान कृष्ण की सेवा अर्चना पूजा करना चाहते हैं, उनके साथ रमण करना चाहते हैं, तो हमें भी वैसे ही कार्य करने पड़ेंगे, अन्यथा हम दिव्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि मन को कहाँ लगाओ, कृष्ण के पादारविंद में लगाओ। ऐसा करने से हमारा मन क्या होगा, स्थिर हो जाएगा और विषयों से अनासक्त हो जाएगा। योग की क्रिया को अगर हम अपना नहीं पाते हैं तो हमें किसी भक्त की कृपा से ही भक्ति योग मिलने वाला है। हम अचानक भक्ति योग में नहीं पहुंचने वाले हैं। हम अचानक किसी भी माध्यम से भक्ति योग में नहीं पहुंचेंगे। या तो हम पूर्व जन्म से भक्ति कर रहे हो, या भगवान की कृपा हुई हो, या किसी भक्त का संग मिला हो तो हम भक्ति करेंगे। अन्यथा इसी मार्ग से जाएंगे कि कभी हम सकाम कर्म करते करते निष्काम, फिर चित्त शुद्धि, फिर ज्ञान, फिर ध्यान, तब जाकर के हम कहीं भक्त बनेंगे। और इस ध्यान योगी की अलग अलग अवस्था आएगी। योग की पूर्णता में हम उसको देखेंगे कि कैसे वो अलग अलग स्तर को पार करता है, उसकी पूर्णता क्या कही जाती है। अभी तो भगवान बता रहे ऐसे योग का अभ्यास करना चाहिए। तो 18वें श्लोक में भगवान ने ये कहा। अब 19वें श्लोक में देखते हैं कि भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं योग के बारे में। श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नंगते सोमपास्मृतः योगिना यच्चित्तस्य युञ्जतो योगात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व में ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ उदाहरण किसका दे रहे हैं, यथा दीपो निवातस्थो, मतलब जहां पर हवा नहीं है, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि योगी के मन के द्वारा। तो दीप का उदाहरण दे रहे हैं, किसका उदाहरण दे रहे हैं, दीप का। और दीप का उदाहरण किसके साथ दे रहे हैं, मन। वो कब हिलता डुलता नहीं है, जब हवा नहीं होता है। हवा का अर्थ क्या है, भौतिक विषय। भौतिक विषय में उसका मन क्या है, अनासक्त रहता है, अनासक्त रहता है। हवा निर्वात, निर्वात मतलब जहां पर हवा नहीं है। तो उस दीप का उदाहरण दे रहे हैं मन के साथ, और निर्वात जहां पर भौतिक विषयों से अनासक्ति है। आसक्ति रहेगी तो यहाँ हवा हो जाएगा, और यहाँ दीप तो रहेगा ही। हवा चलेगा तो मन दीप के लौ के तरह स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए निर्वात कह रहे हैं भगवान की, निर्वात है, हवा नहीं चलती। किसकी हवा, तो भौतिक विषयों की, भौतिक आसक्तियों की, भौतिक इच्छाओं की। उसके अंदर वायु नहीं चलती तो मन उसका कैसे स्थिर रहता है, जैसे निर्वात में एक दिया जलता हुआ एक स्थिर भाव से उसकी लौ हिलती तक नहीं है, वैसे एक योगी का मन जो है कभी हिलता नहीं है। ऐसे भगवान बताते हैं इस 19वें श्लोक में। अब 22 से लेकर के 23 श्लोक एक साथ, इसमें देखिए भगवान क्या कहते हैं। 22 से लेकर के 23 श्लोक में, 20 से 23। यत उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत चेवात्मा आत्मनं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखमात्मन्तिकं यत बुद्धि आग्रहमितं जितमिन्द्रियः वेत्ति तत्र न चैवायं स्थिर संचलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयेत् तम विदुःख संयोग वियोग योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, किस अवस्था को, सिद्धि की अवस्था को समाधि कहते हैं। मनुष्य का मन योग अभ्यास द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी भी सत्य से विपत नहीं होता,
इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता, ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। क्या कह रहे हैं इसमें कि यन्नो प्रमते चित्तम, जब चित्त क्या हो गया है, इस सबसे उपरत हो गया है। तो क्या कह रहे हैं इन सबसे, तो इसको समझ जाइए भगवान कह रहे क्या रहे। पहले तो कह रहे हैं कि समाधि सिद्धि की अवस्था को समाधि कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति समाधि में रहेगा तभी वो सिद्धि प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब कह रहे हैं कि मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा क्या हो गया है, नियंत्रित हो गया है। तो योग से क्या होता है, मनुष्य भौतिक विषय से विरक्त हो जाता है। योग से क्या हो जाता है, भौतिक भी जितने भी चीज हैं, भौतिक वासना से क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और फिर योग अभ्यास जो है, ये पूरा का पूरा योग अभ्यास प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये पतंजलि के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, पतंजलि योग सूत्र है, जिसको पतंजलि एक ऋषि हुए उन्होंने लिखा है। तो इसमें समझाते हैं कि जो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और सुखम आत्यंतिकम, जो सुख की बात करते हैं, यद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो यत बुद्धि ग्राह्यम इंद्रियम, तो इसको पहले समझना होगा कि ये कह क्या रहे हैं इस अति ग्राह्यम इंद्रियम से, मतलब दिव्य इंद्रियों के द्वारा आनंद लेना। तो दो प्रकार के योगी होते हैं, योगी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अद्वैतवादी, जो परमात्मा और आत्मा को बराबर समझते हैं। क्या समझते हैं ये, परमात्मा और आत्मा दोनों बराबर है। जब ये दोनों को बराबर समझते हैं, मतलब ये आत्मा में विलीन होना चाहते हैं, परमात्मा में समा जाना चाहते हैं। और एक होते हैं द्वैतवादी, एक होते हैं द्वैतवादी, जो भली भांति जानते हैं कि परमात्मा जो है, परमात्मा और आत्मा जो है वो बराबर नहीं है, ये विभू है और ये अंश है। हम कभी भी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करके भगवान बन जाएंगे, ब्रह्म हो जाएंगे, ये द्वैतवादी को कभी भ्रम नहीं होता। और जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें इस चीज को कहा नहीं गया है कि आत्मा और परमात्मा बराबर है, ऐसा नहीं होता। या फिर आप मुक्ति की या सिद्धि की अवस्था में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, ये भी नहीं कहा गया है। तो जो अद्वैतवादी होते हैं वो कभी भी आनंद को स्वीकार नहीं करते। जब व्यक्ति समाधि में होता है तो ब्रह्म सुख का आनंद लेता है, आत्म सुख का आनंद लेता है। तो अद्वैतवादी कभी भी आनंद को लेना स्वीकार नहीं करते। उनको लगता है कि अगर हम आनंद लेना आरंभ करेंगे उस अवस्था में पहुंच करके समाधि में, तो हम क्या करेंगे, अपने पथ से विचलित हो जाएंगे, हमारे समाधि में क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। जबकि योग सूत्र में ऐसा नहीं कहा गया है। उसमें कहा गया है कि दिव्य इंद्रियों के द्वारा हमको आनंद लेना चाहिए। किसके द्वारा, उसी को कहा जा रहा है यहां पर, यत बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रिया। अति मतलब यहां है दिव्य इंद्रियों के द्वारा। वो दिव्य इंद्रियों के द्वारा कौन आनंद लेते हैं, ये द्वैतवादी आनंद लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ज्ञान कौन है और ज्ञाता कौन है, ज्ञान क्या है और ज्ञाता कौन है। जो इस चीज को जानते हैं वही दिव्य इंद्रियों के द्वारा आनंद लेते हैं। और यहां पर जिस दिव्य इंद्रियों की बात कही गई है उस दिव्य इंद्रियों को कहा जाता है, दिव्य इंद्रियों से आनंद लेते हैं। और ये आनंद कहां से आता है, तो कहा जाता है कि चित्त शक्ति के द्वारा आनंद आता है। चित्त शक्ति अर्थात भगवान की अतरंगा शक्ति। भगवान की तीन प्रकार की शक्ति होती है। एक भगवान की तटस्था शक्ति, मतलब हम समस्त जीव, जो भी जीव हैं, मतलब आत्मा भगवान की तटस्था शक्ति है। भगवान की अतरंगा शक्ति,
जो आध्यात्मिक जगत में काम करती है, जो स्वयं श्रीमती राधिका रानी है, और बहिरंगा शक्ति जो ये माया शक्ति है, जिसकी अधिष्ठात्री स्वयं दुर्गा देवी हैं। तो चित्त शक्ति का जो आनंद आता है, कब आता है? जब आनंद देने वाला भी हो और आनंद लेने वाला भी हो। आनंद में आनंद कैसे लेगा? वो स्वयं में आनंद लेता है, लेकिन दिव्य इंद्रिय की जब बात की जा रही है, दिव्य इंद्रियों की बात, शारीरिक इंद्रियां नहीं, जो पंच भौतिक शरीर की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है दिव्य इंद्रियों के साथ वो किसका आनंद लेता है? उस चित्त शक्ति का आनंद लेता है। और उसी को कहा जाता है यहां पर योग सूत्र में महर्षि कहते हैं कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाच चित्त शक्ति तिरति। तो यही चित्त शक्ति क्या है? अतरंगा शक्ति है। उसका क्या करते हैं वो लोग? उस समाधि की अवस्था में आनंद लेते हैं। और हम इसका आनंद कब लेते हैं? ये तो योग के माध्यम से ले रहे हैं चित्त शक्ति का आनंद। हम कैसे लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निर्वापनम। उसके बाद कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। वो आनंद क्या होता है? वो हमेशा बढ़ता जाता है। हम उसका आनंद लेते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, और नाम के माध्यम से ही हम इस चित्त शक्ति को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। कैसे? केवल अगर हमारा चित्त शुद्धि हो गया तो चित्त शुद्धि के कारण हम इस अतरंगा शक्ति का आनंद आराम से ले सकते हैं। और फिर जाकर के उस समाधि में बैठेगा या स्वरूप में अवस्थित होगा। वास्तविक मुक्ति जिसकी बात करें ना, भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है योग संगीतम। तो उसी को कहते हैं कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपन स्वरूपेण अवस्थिता, मतलब अपने स्वरूप में जो अवस्थित हो गया है। किस स्वरूप में? हम आत्मा हैं। आत्मा क्या है? हम परमात्मा के एक अंश हैं। अंश होने के कारण हम क्या, हमारा जो कर्तव्य होता है कि हम भगवान की सेवा करें। हम जब भगवान को हम क्या मान लेते हैं? अपना मालिक मान लेते हैं, और हम अपने आप को सेवक समझ लेते हैं। तो समझना चाहिए कि हम अब क्या कर रहे हैं? मुक्ति की अवस्था में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और उसी को फिर निर्वाण किसको कहते हैं? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं निर्वाण के बाद आध्यात्मिक क्रियाकलाप की अभिव्यक्ति होती है। कब होगा? जब हम निर्वाण की अवस्था में पहुंच जाएंगे, चित्त हमारा शुद्ध हो जाएगा। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमने कहा ना कि दिव्य चीज को प्राप्त करना है तो क्रियाकलाप भी दिव्य लगेगा, और जब हमको दिव्य क्रियाकलाप को करना है तो हमें भी क्या होना पड़ेगा? दिव्य होना पड़ेगा। तो उसी अवस्था को निर्वाण कहा जा रहा है। और उस निर्वाण की अवस्था में जब व्यक्ति काम करना शुरू करता है कृष्ण के लिए, तो उसको कहा जाता है व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। क्योंकि एक होता है कलमस युक्त जीव, कलमस युक्त है, और एक क्या है? कलमस मुक्त है। जो कलमस से युक्त है वो कहाँ फंसा हुआ है? माया में। जो मुक्त हो गया वो कहाँ जाएगा? भगवान के धाम। तो हमको क्या होना है? कलमस से मुक्त होना है। और जितने भी योग साधन भगवान बता रहे हैं वो सब क्या है? कलमस से मुक्त होने के लिए ही बताया जा रहा है। और इसी में कहते हैं कि ये सब समाधि जो होता है वो समाधि ही दो प्रकार का होता है। योग इतना प्रकार का देखें हम लोग, अब समाधि जो है, ये समाधि आखिरी वस्तु जो ये है, इस समाधि की बात हो रही है कि ये समाधि जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को कहते हैं संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, और दूसरे को कहते हैं असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। जिस समाधि में जो व्यक्ति दार्शनिक चिंतन के द्वारा क्या करता है? उस दिव्यता की खोज करता है और प्राप्ति कर लेता है, उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। और जो व्यक्ति क्या करता है? सांसारिक आनंद को अपने इंद्रियों के द्वारा छोड़ देता है, प्राप्त होने पर भी उस सुख से परे हो जाता है। मतलब एक क्या कर रहा है? दार्शनिक खोज कर रहा है। ये दर्शन के माध्यम से समाधि में पहुंचता है।
कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, उसको करते हुए। और असंप्रज्ञात समाधि में क्या करता है, आनंद से कोई संबंध नहीं रखता। कौन सा आनंद? जो सांसारिक सुख इसको प्राप्त होता है उससे कोई संबंध नहीं रखता है। और इन सब सुखों से जब वो परे हो जाता है तब वो समाधि में पहुंचता है। उसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। एक को चाहिए और ये क्या हो रहा है, वहां पर पहुंच रहा है। ये दो प्रकार के समाधि की अवस्था होती है। और जो व्यक्ति सिद्धि चाहते हैं, अब इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारे लोग हैं ना जो क्या कर रहे हैं, सिद्धि चाहते हैं। अब सिद्धि चाहिए उनको, तो उस सिद्धि के लिए वो क्या करते हैं, सिद्धि के लिए वो हमेशा समाधि में रहते हैं। अब ये समझिए कि सिद्धि जो 8 प्रकार की सिद्धि होती हैं, किसी को देख करके पहचान लेना, मन की बात को समझना, उड़ना, बड़ा होना, छोटा होना, ये सब प्रकार की अनिमा, लंघिमा, महिमा, सिद्धि, कमा, वसायिता, ऐसे 8 प्रकार की सिद्धि होते हैं। वो व्यक्ति को कब प्राप्त होती है, जब व्यक्ति समाधि में होता है। जब व्यक्ति समाधि में सालों रहता है तब जाकर के उसको कोई एक सिद्धि प्राप्त होती है। और उस प्रकार की सिद्धि की कामना से, किसकी कामना है उसके अंदर, सिद्धि की कामना से अगर वो समाधि में बैठता है तो उसको वो कभी भी योगारूढ़ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, वो योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग रुरुक्षु कहा जा सकता है, लेकिन यहां तक पहुंचने पर भी उसको योगारूढ़ नहीं कहा जाएगा। और योगी कभी भी मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेगा और कभी भी मैथुन क्रिया में अनुरक्त नहीं होगा। एक तो मादक चीजों का सेवन नहीं करेगा और कभी भी मैथुन क्रिया में वो अनुरक्त नहीं होगा। तब जाकर के व्यक्ति क्या हो सकता है, योगारूढ़ हो सकता है, या फिर व्यक्ति फिर समाधि में हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक हमारा शरीर है, तो शरीर है तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन लगा ही रहेगा। अगर हम उस आवश्यकता को पूरा करते रहें और भक्ति का भी धीरे धीरे अभ्यास करते रहे, भक्ति योगी का, तो हमारी आवश्यकताएं क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। हमको आहार, निद्रा, भय, मैथुन की जो उत्तेजना है वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। मतलब एक कृष्ण भक्त क्या करता है, जितना जरूरत है उसके अनुसार उस चीज का भोग करता है और बाकी चीज को छोड़ता है। मतलब न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ एक कृष्ण भक्त अपने जीवन को जीता है। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है और योग की इस अवस्था में भी नहीं है, तो क्या करेगा, वो भोग भोगेगा ही, जानवरों की जैसी जिंदगी होगी उसकी। इसलिए उसको भगवान क्या करे, इस अवस्था से पहुंचो या फिर यहाँ सीधा कृष्ण का भजन करो भक्ति के माध्यम से, तब तुम क्या करोगे, योगी बन सकते हो और योगारूढ़ हो सकते हो। नहीं तो हम योग रुक्षु भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, भगवान का भक्त बनना है। क्योंकि अगर मादक द्रव्य का, आजकल देखिए बहुत लोग पान चबाते रहते, गुटखा खाते रहते, हम बोलते योग करते हैं। या फिर जो बहुत मैथुन में आसक्त रहते और कहते हैं कि हम समाधि में जाएंगे, कभी संभव नहीं है। वैसा व्यक्ति कभी भी समाधि में नहीं जा सकता। अब 24वें श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। 22 से 23 हम लोगों ने देखा, अब 24 श्लोक संख्या 24 जिसमें भगवान कह रहे हैं, स निश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्वण्य चेतसः संकल्प परवान कामास्तयक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसेवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। भगवान क्या कह रहे हैं, 2 चीज कह रहे हैं इसमें, कि संकल्प और श्रद्धा। क्या कह रहे हैं भगवान, संकल्प होना चाहिए और संकल्प के साथ उसके पास क्या होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा के साथ क्या करे, योग का अभ्यास करे, योग का अभ्यास करे और मन के द्वारा क्या करे, सभी इंद्रियों को नियंत्रण कर ले। मन के द्वारा नियंत्रण किसके ऊपर, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर ले।
जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तब भगवान कहते हैं कि वो आराम से उस निरापद भूमि पे जा सकता है, मतलब उसको जो प्राप्त करना है वो कर सकता है। तो यहाँ पर संकल्प और श्रद्धा कहा जा रहा है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं ना कि हम किसी भी चीज को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। अब हमारे पास संकल्प तो है, अब संकल्प को पूरा कैसे कर सकते हैं? धैर्य के साथ पूरा कर सकते हैं और उत्साह के साथ। श्रद्धा को यहाँ पर उत्साह के साथ समझिए। श्रद्धा है तो श्रद्धा कब बढ़ेगी हमारी? हम उसके उत्साह के साथ लगे रहेंगे। और संकल्प कब पूरा होगा? कि हम धैर्य भी धारण करेंगे। ऐसा नहीं कि आज ही आम का पेड़ लगाया, बीज डाला और कल हमको फल चाहिए, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अगर हम उत्साह पूर्वक और धैर्य पूर्वक संकल्प और श्रद्धा के साथ योग अभ्यास करते रहेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? एक दिन सफलता मिल जाएगी। इसी को समझाते हैं हमको कौन? रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं कि उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। क्या करना चाहिए? उत्साह के साथ, निश्चय के साथ क्या करना चाहिए? और धैर्य के साथ हमें कर्म करते रहना चाहिए। कौन से कर्म? तत्कर्म, मतलब परमात्मा के संबंधित कर्म, भक्ति कर्म करने चाहिए। संग त्यागो सतो वृत्ति, जो अभक्त हैं उनके संग को त्याग करके हमको सतो वृत्ति के साथ क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। तब हम क्या करेंगे? हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक स्टोरी लिखते हैं संकल्प के ऊपर, जो एक गौरैया का स्टोरी है। किसका है? गौरैया का। एक गौरैया क्या करती है कि समुद्र के किनारे अपने अंडे को देती है। एक बार जब गौरैया समुद्र के किनारे अपने अंडे को देती है तो समुद्र की लहर आती है और अंडे को लेकर के समुद्र चली जाती है। अब गौरैया आकर के देखती है कि हमारे अंडे तो, मेरे जो अंडे दे करके हमने रखे थे, ये अंडे तो यहाँ हैं ही नहीं। अब गौरैया बोलती है समुद्र से कि मेरे अंडे वापस करो। अब समुद्र बेचारा वो छोटे से अंडे को कहाँ से ला करके वापस करे? वो बोलती है अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। अब वो छोटी से चोंच से गौरैया क्या कर रही है? समुद्र के पानी को उठा रही है और किनारे पर डाल रही है, फिर से उठा रही है, फिर से डाल रही है। उसके होंठ में, उसके मुख में जितने जल आएंगे, उस जल को जैसे ही वो छोड़ती होगी रेत के किनारे, तो रेत में ही सूख जाता होगा। वही चिड़िया क्या कह रही है कि हम इस पूरे के पूरे समुद्र को सुखा देंगे। और ऐसा प्रयास करते रहती है, करते रहती है, करते रहती है। उस प्रयास को देख करके नारद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो एक छोटी सी गौरैया है, अपने बच्चे को बचाने के लिए इतना प्रयास कर रही है। नारद जी बोलते हैं गरुड़ जी को कि जाओ और जा करके उस गौरैया की मदद करो। गरुड़ जी वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं समुद्र से वापस करो इसके अंडे को। समुद्र घबरा जाता है कि ये अगर संकल्प कर ले गरुड़ जी तो इस समुद्र को तो जरूर सुखा सकते हैं। ये चिड़िया थी तब तक सुखा नहीं पा रही थी, लेकिन जब गरुड़ जी आ गए तो जरूर सुखा देगी। तो उस अंडे को समुद्र ला करके वापस करता है उस गौरैया को। क्यों करता है? वो छोटी सी चिड़िया है, उसका संकल्प देखिए कितना दृढ़ है कि हम इस समुद्र को सुखा सकते हैं। वैसे ही हमको भी शिक्षा लेना है गौरैया से कि हम क्या करेंगे? उसको हम सुखा देंगे। किसको सुखा देंगे? समुद्र को सुखा देंगे। नहीं सुखाएंगे तो हमको कौन मदद करेगा? गरुड़ जी। तो यहाँ हमको समझना है कि गरुड़ कौन है? तो गरुड़ है, गौरैया कौन है? चिड़िया आत्मा है, मतलब हम है। समुद्र क्या है? हमारा मन है। और गरुड़ क्या है? कृपा है। जब हम आत्मा, हम जीव क्या है? प्रयास करेंगे, मन के जो विचलित जो होते हैं ना, मन हमको बार बार खींच करके ले जाता है, मन अपने इच्छाओं के समुद्र में हमको खींच लेता है। हमको संकल्प करना है कि हम इसको सुखा देंगे। जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो गरुड़ के रूप में हमको क्या मिलेगी? भगवान की कृपा मिलेगी। और जब भगवान की कृपा मिलेगी तब हम क्या करते हैं? इस मन को आसानी से जीत सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? संकल्प और श्रद्धा के साथ योग अभ्यास करना चाहिए। ये जिस योग अभ्यास की बात है वो भक्ति योग की अभ्यास की बात है। किसकी बात है? भक्ति योग की अभ्यास की बात। जब हम भक्ति के अलावा किसी भी योग में चलेंगे
तो उसमें समझना चाहिए कि पूरा का पूरा प्रयास जो है वो आपका होगा। जैसे ही आप भक्ति योग में पहुंचेंगे आपको कृपा मिलना शुरू हो जाएगा। भक्ति योग में नहीं है, आपको खुद का प्रयास स्वयं करना होगा। भगवान ने अभी तक कहीं नहीं बोला इस सब योग में कि हम मदद करेंगे, हम ये करेंगे। करना तुमको है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग जहां तक पहुंचे हैं, ध्यान योग या अष्टांग योग, ये क्या है? एक बुद्धि योग के अंतर्गत ही आता है, जिसको हम कर्म योग कहते हैं। निष्काम कर्म योग के अंतर ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रयास किसका है? कर्म किसको करना है? हमको करना है। क्योंकि सब कर्म जो हैं वो करना हम ही को है, कर्तव्य समझ करके। लेकिन जो कर्म जो है, उसके जो फल जो है, उसके जो कर्ता हैं, वो हम नहीं हो सकते। जब हम अपने आप को कर्ता समझेंगे तो हम उसके फल में बंध जाएंगे। लेकिन जब हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब हम मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा सीधा का सीधा लड़ाई माया के साथ है। हम माया के साथ क्या करने जा रहे हैं? लड़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन भक्ति योग में क्या मिलेगा? हमको कृपा मिलेगा और हम आसानी से पार हो सकते हैं। अब देखिए 25वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 25। शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थनम मनः कृत्वा न कश्चिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं धीरे धीरे क्या करना चाहिए? विश्वास पूर्वक बुद्धि द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और मन को आत्मा में स्थित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसको कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। मतलब कैसे होगा? वो तुरंत नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे वो चीज होगा। किसके द्वारा होगा? तो विश्वास पूर्वक, धैर्य पूर्वक क्या करना है? बुद्धि के द्वारा रोकना है। किसको रोकना है? अपने बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना है। बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना है मतलब रोकना है। किसको रोकना है? मन को और इंद्रियों को इधर उधर जाने से रोकना है और मन को उसके माध्यम से क्या लगाना है? आत्मा में लगा देना है। जब हम आत्मा में लगा देंगे मन को, तब हम क्या होंगे? समाधि में रहेंगे। और योग में किसी को कहा जाए योगश्चित्त विरोध निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध को ही योग कहते हैं। चित्त की वृत्ति होती है, हमारा मन है ना, उसको योग में चित्त कहा जाता है। योग की भाषा में मन को ही चित्त कहा जाता है। और इसको निरोध करना मतलब इसको रोकना, इसी क्रिया को कहते हैं योग और उसी को कहा जा रहा है। और जब इसी में इस प्रत्याहार की बात होती है कि जब सारे इंद्रियां जो हैं, भौतिक इंद्रियां जो हैं हमारी, वो अपने विषयों से अलग कर दी जाएं, विषयों से अलग हो जाएं। ऐसा नहीं है कि जिसको जो चाहिए इंद्रियों को हम वो चीज करते दे रहे हैं। उन विषयों से उन इंद्रियों को क्या करना है? खींच करके अपने अंदर समेट लेना है। उस इंद्रियों को खींचना है, विषयों से इंद्रियों में लाना है और इंद्रियों से फिर उसको मन में लाना है और मन से उसको बुद्धि में ले आना है। तब जाकर के नियंत्रण में होता है। और इसी को यहाँ पर प्रत्याहार बोलते हैं, जहां पर विषयों से इंद्रियों को अलग कर देना होता है। इसको क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। और फिर आता है धारणा। अब धारणा के बारे में भगवान कहेंगे क्या धारण करना है। 26वां श्लोक, श्लोक संख्या 26। भगवान कह रहे हैं 26वें श्लोक में, यतो यतो निश्चलिति मनः चंचलम ततस्तो नियमः एतत् आत्मानि एवं वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण यहाँ वहां भी विचरण करता हो,
मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींच करके अपने वश में करे। तो मन यहाँ वहाँ अस्थिर कब रहता है? मन यहाँ वहाँ अस्थिर इसलिए रहता है कि मन क्या है? चंचल है, और चंचलता के कारण ही मन का क्या गुण है? चंचलता, और चंचलता के कारण ही अस्थिर रहता है, एक जगह बैठता नहीं है, और उसको क्या करना है? वहां से खींचना है। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक गोदास होता है और एक गोस्वामी होता है। गोदास और गोस्वामी। गोदास उसको बोलते हैं जो अपने इंद्रियों का दास है, जो उसकी इंद्रियां मन कह रहा है उसके अनुसार चल रहा है। और यहाँ पर गोस्वामी कौन है? जो अपने सभी इंद्रियों का स्वामी बन गया है, जिसको कहते हैं ना वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम एतान वेगान यो विषयित देव। 6 प्रकार के जो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, 6 प्रकार के वेगों को जो सहन कर लेता है। एक है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा उदर और उपस्थ वेगम। इन 6 वेगों को जो सहन कर लेता है वो गोस्वामी। और इन किसी भी वेग में क्या हो जाता है? वो बह जाता है या उनका दास हो जाता है, उसको गोदास कहते हैं। ये मन को अगर स्थिर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जीव को स्थिर करना होगा। जीव को कृष्ण 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 और कृष्ण प्रसाद ही देना होगा, जिससे क्या होगी? हमारा उदर और उपस्थ, और धीरे धीरे हमारा मन क्या होगा? कंट्रोल में आएगा। तो हम अपने जीव के माध्यम से इसको वश में कर सकते हैं। और फिर कहते हैं 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रशांतस्य, कैसा हो जाता है वो? प्रशांतस्य। प्रशांत मनसा योनम योगिना सुख उत्तमम उपैति शांत रजस्मम ब्रह्मभूत कल्मषम। जो योगी मन मुझ में स्थिर करता है वह निश्चित रूप से दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। यह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। कहाँ पर मन लगाता है? तो कह रहे हैं भगवान कि वो मुझ में अपने मन को लगाता है। प्रशांत मनसा, तो क्या हो गया है? मन प्रशांत हो गया है। जो किससे मुक्त होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? प्रशांत मन की। एक तो रजोगुण से व्यक्ति मुक्त हो गया हो और राग से मुक्त हो गया हो, इन दोनों चीजों से व्यक्ति मुक्त हो गया हो। उसके बाद वो ब्रह्म भाव से संपन्न हो। किसके द्वारा? ब्रह्म भाव से संपन्न हो। मतलब धारणा यहाँ किसकी है? तो इस ब्रह्म की धारणा है। मतलब हम जिसको ध्यान करने वाले हैं, तो यहाँ पर जब अंश रूप में भगवान बात करते हैं तो अंश क्या है भगवान का? एक ब्रह्म है जो निराकार स्वरूप है। और जब भगवान कह रहे हैं ध्यान करना है उस परमात्मा का, तो ये चतुर्भुज जो भगवान विष्णु है, कौन है यहाँ पर? परमात्मा विष्णु। उनकी धारणा करना है कि वो दिखने में कितने सुंदर है। तो स्वरूप वर्णन होता है ना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। तो कैसा उनका स्वरूप है? शांताकारं, शांत स्वरूप है। तो यहाँ आया ना श्लोक में प्रशांत मन। तो ऐसा मन कहाँ ध्यान करेगा? भगवान विष्णु में ऐसा धारणा करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? उनके एक एक अंगों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ध्यान क्या करना है? उनमें अब लगाना है। और यही ध्यान जब उस परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अलग ना हो, एक सेकंड के लिए क्या, एक सेकंड के 1000वें हिस्से के बराबर भी उसका मन भगवान, उस परमात्मा, उस ब्रह्म के चिंतन से अलग ना होता हो, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। इस 8 स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है, तब आप समाधि में होते हैं। और उस समाधि में आपको सिद्धियां मिलती हैं। इसी समाधि में ब्रह्म भाव को आप प्राप्त होते हैं, अन्यथा आप इस ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और जब तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों में नहीं लगने वाला है, हम ब्रह्म रूप को कभी प्राप्त
नहीं कर सकते हैं, है ना। मद भक्तिम लभते पराम, कि जब तक हम हमारे अंदर इच्छा है, आकांक्षा है, शांत नहीं है, तब तक हम भगवान की उस भक्ति को प्राप्त नहीं करते। और उसको करना है तो क्या करना है, इस सवे मनः कृष्ण पादार विंदयो, अपने मन को उनके कृष्ण के चरण में लगाइए। कैसे भी अपने मन को क्या करना है, कृष्ण के चरण में लगाना है। तो उससे हम आसानी से किसको प्राप्त कर सकते हैं, इस ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमको यहाँ पर सिखा दिया गया कि ये 17 श्लोकों में हम लोगों ने क्या देख लिया कि योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या स्तर होते हैं। अब योग की पूर्णता में भगवान बताएंगे कि कौन कैसे पूर्णता को प्राप्त होता है। और फिर भगवान पूछेंगे मन की चंचलता को, भगवान अर्जुन पूछेंगे, भगवान उसको उत्तर में देंगे। और फिर भगवान असफल योगी के बारे में बताएंगे कि उनका क्या होता है। और फिर भगवान सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है उसके बारे में बताएंगे। भगवान यहाँ भी बताएंगे कि इसमें सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, फिर भगवान अंत में बताएंगे इसमें से सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। तो हम लोगों ने पूरा ये समझ लिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इतने प्रकार की चीज होते हैं। यम में बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। मन को नियमित करना है, यम नियम में रखना है। तो ये सब चीज को करते हुए हमको समाधि में पहुंचना होता है। इनके 8 स्टेजेज हैं। ये क्या हैं, 8 हैं। और भक्ति में क्या है, हमको सिर्फ भगवान कृष्ण का भजन करना है। और भजन करने का, जैसे इसमें यम है तो यम है, आपको ऐसा करना ही है। और हमारे भक्ति में क्या है, पहला है श्रवण, फिर क्या है कीर्तन, फिर क्या है स्मरण, फिर क्या है वंदन, अर्चन, फिर क्या है दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ऐसे 9 प्रकार की भक्ति हैं। आप इसमें से किसी भी अंग का अनुसरण कर सकते हैं, किसी भी अंग को अपना सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है कलयुग में, केवल और केवल भगवान के नामों का कीर्तन। हमें 8 नियमों को करने की आवश्यकता नहीं है। इस 9धा भक्ति में किसी एक अंग को भी अपना लेंगे तो हम क्या करेंगे, पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। तो यही भगवान इसमें बता रहे हैं और प्रभुपाद जी हमको यही समझा भी रहे हैं कि हमको योग, अगर हम इस जीवन में प्रैक्टिकल ना हो तो हमें योग करने के पीछे ज़्यादा पागल नहीं होना चाहिए। और जो बाबा रामदेव हम लोग को कराते हैं, पेट ऊपर नीचे, पेट अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये सब कुछ क्या है, प्राणायाम है। और कसरत समझते हैं, एक्सरसाइज, हाथ को ऐसे टेढ़ा वेढ़ा करना, उसको बोलते हैं आसन। और जब हम बैठ करके जो कहते हैं ना, कभी कभी आप मेडिटेशन में गए होंगे तो कहा जाता है ना कि अभी आप बहुत सुंदर पहाड़ों के बीच, चारों तरफ सुंदर सुंदर तितलियां उड़ रही हैं, उसके मध्य में आप बैठे हैं, आपके ठीक पीछे एक झरना गिर रहा है। आप इसका चिंतन करते हुए स्वयं में प्रवेश कराते हैं कि आप स्वयं एक आत्मा हैं। उस विधि को कहते हैं प्रत्याहार, जो कभी होने वाला नहीं है, केवल चिंतन के मात्र से है कि आप कहाँ बैठे हैं। फिर एक धारणा है कि आप कौन हैं, आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोग यही कराते हैं ना आजकल, धारणा में आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं तो बहुत खुश हो जाता है, हाँ हम बहुत खुश हैं, फिर उसको धारणा कर देते हैं। ध्यान कुछ होता नहीं, समाधि तो बहुत दूर का बात है। तो ये सब आजकल चल रहा है, जिसमें यम नियम के बिना हम आसन में बैठ नहीं सकते, प्राणायाम संभव नहीं है। जो हम कर रहे हैं प्राणायाम, इसके माध्यम से हम रोग को ठीक कर सकते हैं। आसन और प्राणायाम क्या कर सकता है, शारीरिक रोग को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा भाव रोग है, वो भाव रोग को अगर हमको दूर करना है तो हमको ये समझना पड़ेगा समाधि को। और समाधि में इतना नियम को पार करके पहुंच सकते हैं। लेकिन जो निरंतर कृष्ण का ही चिंतन करता है, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र अगर 24 घंटा उसके मन में चलता है, कृष्ण की सेवा के बारे में वो सोचता है, तो क्या है, वो चलता फिरता समाधि में ही रहता है। इसलिए हमको योग छोड़, अष्टांग योग छोड़ करके भक्ति को ही अपनाना चाहिए। सरल है, सुलभ है और आज के समय में प्रैक्टिकल भी है। तो यही बता रहे हैं इसमें भगवान और प्रभुपाद। और आगे भगवान बताएंगे कि क्या होता है। तो आज समय हो गया है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा। कल हम लोग 28 श्लोक से 47 श्लोक तक जाने का प्रयास करेंगे। कल क्लास होगी, कल शनिवार है, लेकिन कल हम चाहते हैं कि कल ये क्लास हो जाए, क्योंकि सोमवार से हम लोग नया भक्ति योग जहां पर है उसको शुरू कर सकते हैं। अभी हम लोग कर्म योग के अंतर्गत ही ध्यान योग देख रहे हैं, जिसको कर्म मिश्र भक्ति हम लोग अभी तक पढ़े, जिस भक्ति में कर्म जो है उसकी मात्रा अधिक है। तो हम चाहते हैं कि सोमवार से नया चैप्टर शुरू हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कल क्लास हो। तो कल फिर से हम लोग क्लास लेंगे।